नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज हम समझेंगे कि साइन या अंगूठा अर्थात हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी सही या फर्जी जांच कैसे करवाएं। तो देखिए, कई बार इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती है कि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करवाकर या फर्जी अंगूठा निशानी लगवाकर दस्तावेज पेश कर दिया जाता है और उसके आधार पर कोई व्यक्ति जो है वह अपना हक साबित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक पक्ष उस चीज़ का विरोध करता है। तो ऐसी स्थिति में उस दस्तावेज की जांच किस प्रकार करवाई जा सकती है, तो इसके लिए किस न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा, किस प्रकार से उसकी जांच हो सकती है, तो यह सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ में हमने इन 3 नामों का उपयोग किया है और ये तीनों नाम जो है ये काल्पनिक नाम है। केवल समझने के उद्देश्य से हमने यहाँ पर इनका उपयोग किया है। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है धन्नालाल, ठीक है, एक व्यक्ति है धन्नालाल और इस धन्नालाल के नाम पर राजस्व दस्तावेजों में अर्थात सरकारी कागज में यह एक खेत है खसरा नंबर 400 का, जो कि इस धन्नालाल के नाम पर है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस धन्नालाल की जो है मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, इस धन्नालाल की जो है मृत्यु हो जाती है। इस धन्नालाल की मृत्यु के बाद में यह महेश जो है और यह रमेश जो है ये दोनों इस धन्नालाल के पुत्र है, ठीक है। क्या है, इस धन्नालाल के पुत्र है। लेकिन इस धन्नालाल की मृत्यु के बाद में यह महेश जो है यह कहता है कि इस धन्नालाल के द्वारा इस खेत की इस महेश के पक्ष में जो है वसीयत करवाई थी, ठीक है। क्या कहता है ये महेश कि इस धन्नालाल ने इस खेत की इस महेश के पक्ष में वसीयत करवाई थी और उस वसीयत के आधार पर यह महेश क्या करता है कि न्यायालय में दावा लगाता है। क्या करता है, महेश जो है यह न्यायालय के समक्ष दावा लगाता है कि इस धन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है और इस धन्नालाल ने अपने जीवन काल में इस खेत की जो है वसीयत इसके पक्ष में करवाई थी, इसलिए उस वसीयत के आधार पर इस खेत का मालिक जो है इस महेश को घोषित किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का दावा जो है यह न्यायालय में लगाता है, ठीक है। और उस दावे में यह महेश जो है यह इस रमेश को भी पक्षकार बनाता है कि इस धन्नालाल के वारिस में यह रमेश भी है और इस जमीन का मालिक जो है एकमात्र यह महेश है उस वसीयत के आधार पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है कि इस रमेश को भी सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है, अर्थात सूचना पत्र भेजा जाता है और इससे जवाब मांगा जाता है। तो ये रमेश क्या करता है कि अपनी संपूर्ण बातें लिखता है और इस महेश ने जो दावा लिखा है उस दावे को मना कर देता है कि इस धन्नालाल के द्वारा इस प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है जो कि यह महेश होना बता रहा है। और साथ साथ में यह भी कहता है कि इस धन्नालाल ने जो है किसी प्रकार की कोई वसीयत इस महेश के पक्ष में नहीं की है और महेश ने जो वसीयत इस न्यायालय में पेश की है और जो वसीयत इस धन्नालाल के द्वारा इस महेश के पक्ष में लिखना बताई है उस वसीयत के ऊपर न तो इस धन्नालाल के हस्ताक्षर है अर्थात साइन है और न ही इस धन्नालाल का निशानी अंगूठा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह रमेश जो है इसको उस निशानी अंगूठा जो यह महेश होना बता रहा है किसका, इस धन्नालाल का, उस निशानी अंगूठा या उस साइन की जांच करवाने का अधिकार है। किसको, रमेश को। तो इसके लिए कानून में कहाँ पर प्रावधान है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि इस रमेश को एविडेंस एक्ट की धारा 45 के तहत आवेदन पत्र पेश करना होगा। कहाँ पर, माननीय सिविल कोर्ट में, जहाँ पर भी वह प्रकरण चल रहा है, ठीक है। अन्य कोर्ट में भी इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन महेश ने जो दावा लगाया है जिस कोर्ट में लगाया है उस कोर्ट के समक्ष इस रमेश को धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश करना होगा और यह जांच करवाएगा यह महेश कि वह अंगूठा जो है या वह साइन जो है वह इस धन्नालाल की नहीं है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर इस धन्नालाल की तो मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यह रमेश जो है यह किस प्रकार से उस साइन की जांच करवा सकता है या उस निशानी अंगूठे की जांच करवा सकता है। तो देखिए, इसके लिए इस रमेश को क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा न्यायालय के समक्ष जिसमें कि इस धन्नालाल के निशानी अंगूठा या उसके साइन है, ठीक है। ऐसा कोई दस्तावेज इसको पेश करना पड़ेगा
उसके आधार पर न्यायालय जो है यह एक्सपर्ट को बुलवाएंगे। किसको बुलवाएंगे? एक्सपर्ट को बुलवाएंगे। और एक्सपर्ट क्या करेगा कि जो वसीयत इस महेश ने न्यायालय के समक्ष पेश की है और जो दस्तावेज इस रमेश ने न्यायालय के समक्ष, अन्य दस्तावेज जो है जिसमें कि इस धन्नालाल के ओरिजिनल हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा है, वह दस्तावेज जो इस रमेश ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है, उस दस्तावेज को और इस महेश ने जो वसीयत पेश की है न्यायालय के समक्ष, उन दोनों दस्तावेज में जो निशानी अंगूठा या हस्ताक्षर है, उन दोनों की जांच जो है कौन करेगा? एक्सपर्ट करेगा। एक्सपर्ट अर्थात जो विशेषज्ञ रहता है उसकी राय उसमें ली जाएगी। अब उस एक्सपर्ट का खर्चा कौन भुगतेगा? देखिए, तो उसका खर्चा जो है इस रमेश को उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा? क्योंकि महेश तो कहता है कि जो हस्ताक्षर है वे इस धन्नालाल के ही है, लेकिन उस चीज़ का खंडन कौन कर रहा है? उस चीज़ का खंडन कर रहा है, उसकी मनाही जो है वह कर रहा है रमेश। इसलिए इस रमेश को साबित करना है कि वे हस्ताक्षर इस धन्नालाल के नहीं है, इसलिए वह जांच जो है, वह एक्सपर्ट का जो खर्चा है वह इस रमेश को उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सपर्ट है वे क्या करेंगे कि जो वसीयत इस महेश ने पेश की है, किसने? जो वसीयत इस महेश ने पेश की है उसमें जो निशानी अंगूठा या हस्ताक्षर है उनका फोटो लेंगे। उसके बाद में इस रमेश ने जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिसमें कि इस धन्नालाल के हस्ताक्षर और निशानी अंगूठा है, जो कि एक प्रमाणित दस्तावेज है। ठीक है, जो रमेश ने जो पेश किया है वह एक प्रमाणित दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि बैंक के हस्ताक्षर भी हो सकते हैं, जहां पर इस धन्नालाल का बैंक में खाता है वह हस्ताक्षर हो सकते हैं, या इस प्रकार के दस्तावेज हो सकते हैं जिसमें कि इस धन्नालाल ने अपना हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा किया हो और उस बात से इस महेश ने भी आज दिनांक तक मना नहीं किया हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस दस्तावेज के आधार पर और इस महेश ने जो वसीयत पेश की है उसके आधार पर एक्सपर्ट जो है दोनों की जांच करेंगे और वास्तव में जो हस्ताक्षर सही है उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष एक्सपर्ट के द्वारा पेश की जाएगी। अगर एक्सपर्ट के द्वारा यह कह दिया जाता है कि महेश ने जो वसीयत पेश की है उस वसीयत में जो निशानी अंगूठा या साइन अर्थात हस्ताक्षर है वे जो रमेश ने दस्तावेज पेश किया उससे मिलते जुलते नहीं है या उनसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में महेश के पक्ष में जो वसीयत होना इस महेश ने बताया है वह फर्जी मानी जाएगी और उस पर हस्ताक्षर जो है वे फर्जी माने जाएंगे। तो इस प्रकार से अन्य दस्तावेज की भी जांच आप एक्सपर्ट के माध्यम से करवा सकते हैं और उसके लिए आप न्यायालय में धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।